हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर मनीष फ्रॉम बी योर ओन डॉक्टर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक अल्ट्रासाउंड को डिस्कस करेंगे और वीडियो में बात करेंगे कि जो क्रोनिक लीवर डिजीज, जिसको डॉक्टरी भाषा में CLD बोला जाता है, क्रोनिक लीवर डिजीज। तो जो क्रोनिक शब्द प्रयोग किया जाता है उसका मतलब होता है कि जब कोई बीमारी बहुत लंबे समय से चल रही होती है तो उसको क्रोनिक वर्ड उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो क्रोनिक मतलब हो गया जैसे 6 महीने से, 1 साल से, 5 साल से, यानी पुराने समय से चल रही है। तो जब लीवर की बीमारी जो है वो लंबे समय से चल रही होती है तो उसको क्रोनिक लीवर डिजीज़ बोला जाता है। तो उसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से जो है अल्ट्रासाउंड इस इन सब चीज़ों को दिखाने में एक बहुत अच्छी भूमिका निभाता है, एक बहुत अच्छा टूल है हमारे लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ, एक्चुअली देख लीजिएगा आप। तो लीवर के बारे में कि लीवर इज श्रंकन, लीवर जो है सिकुड़ गया है, साइज उसका बताया गया है यहाँ पर कि वो छोटा हो गया है। विद इरेगुलर सरफेसेस, यानी कि उसके जो किनारे हैं वो इरेगुलर्स हो गए हैं, और कोअर्जन इकोटेक्सचर, मतलब उसकी जो एक नेचुरल, जो कुदरती एक बनावट थी वो ख़राब हो गई है। अब मैं थोड़ा सा आपको नीचे लेकर के चलता हूँ, ये देखिए। तो इम्प्रेशंस में इन्होंने क्या बताया कि फीचर आर सजेस्टिव ऑफ सिरोसिस। सिरोसिस शब्द आप मतलब ये एक बेसिकली लीवर की ही बीमारी है। जब लीवर की जो सेल्स होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, जब वो नेचुरल काम नहीं कर पाती अपना, उस स्थिति को सिरोसिस बोलते हैं। तो सिरोसिस की स्थिति हो गई है, लीवर ख़राब हो चुका है। पोर्टल हाइपरटेंशन, और जो लीवर के आसपास की जो वेन्स होती हैं वहाँ पर हाइपरटेंशन की स्थिति बनी हुई है पोर्टल वेन के अंदर। और कुछ चीज़ें इकट्ठी मिलकर के, एक समूह मिलकर के, कुछ चीज़ों का मिलकर के बनाता है पोर्टल हाइपरटेंशन की स्थिति। तो देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, स्प्लीनोमेगाली, जो स्प्लीन होती है जिसको तिल्ली बोल देते हैं हिंदी भाषा में। तो स्प्लीन जो है उसका साइज़ बढ़ गया है इस रोगी के पेट में। और डायलेटेड पोर्टल वेन्स, जो उसकी पोर्टल वेन है वो फैल गई है, फुली हुई है। ग्रोस एसाइटिस, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में हम एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। ग्रोस एसाइटिस मतलब पेट के अंदर फ्लूइड, पानी जो है वो बहुत ज़्यादा भर गया है। जो लीवर की बीमारी होती है जिन लोगों को, उन लोगों का पेट अक्सर फूला हुआ महसूस होता है, दिखाई देता है। कुछ कुछ लोगों का तो बहुत ज़्यादा एब्डोमेन डिस्टेंडेड हो जाता है, तो उसमें कोई गैस वगैरह नहीं होती है। एक्चुअली जो लेयर्स होती हैं एब्डोमेन की, उनके अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, उसको एसाइटिस बोलते हैं। और जहाँ शब्द प्रयोग किया जाए ग्रोस, ग्रोस मतलब होता है अत्यधिक मात्रा में, बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में, ग्रोस एसाइटिस। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो मिलकर के हमें बिल्कुल स्पष्ट पिक्चर दिखा देती है कि लीवर की जो है बीमारी पुरानी हो चुकी है। और जहाँ से, जैसे कि मैंने बताया, सिरोसिस जो शब्द है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सिरोसिस का मतलब होता है कि जो सेल्स हैं लीवर की वो डेड हो चुकी हैं, और अब उनकी दोबारा से नेचुरल नॉर्मल स्थिति में आने की संभावनाएं बहुत कम है। एसाइटिस मतलब पेट के अंदर पानी भर जाता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। किसी किसी में मिलता है कि ये जो पेशेंट है पर्टिकुलर जिसका अल्ट्रासाउंड हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें जीबी, गॉल ब्लैडर की भी फुला हुआ है, और कोलिथियासिस मतलब पित्त की थैली में पथरी भी है। तो ये एक अलग मुद्दा हो गया, इसका लीवर से ऐसे एज सच डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है, जो नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने दिया है, बायलेटरल साइड, बायलेटरल साइड माइल्ड प्लूरल इफ्यूजन। अब जिन लोगों को लीवर की बीमारी होती है उनके फेफड़ों में पानी भी चला जाता है, तो वो स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ कुछ लोगों के एक फेफड़े में पानी जाता है, और कुछ कुछ लोगों के दोनों फेफड़ों में पानी चला जाता है। तो बायलेटरल मतलब होता है दोनों साइड में। तो फेफड़े जो हैं, दोनों साइड के फेफड़ों के अंदर प्लूरल इफ्यूजन। अब प्लूरा जो शब्द होता है वो फेफड़े की झिल्ली होती है बेसिकली, है ना। तो जो फेफड़ा होता है, लंग्स होते हैं, उनकी जो झिल्ली है, जो लेयर है प्लूरा, उसके अंदर भी फ्लूइड इकट्ठा हो गया है। तो दो जगह फ्लूइड इकट्ठा हुआ, जैसे कि आप देख रहे हैं, एक तो पेट के अंदर और एक फेफड़ों के अंदर पानी चला गया। ठीक है। तो दोनों जगह ऐसी है जहाँ पर नेचुरल नॉर्मल स्थिति में पानी नहीं होना चाहिए, फ्लूइड नहीं होना चाहिए, वहाँ पर फ्लूइड इकट्ठा हो गया। एडिमेटस बाउल लूप्स, ये भी कई लोगों में मिल सकता है। जो बाउल लूप्स मतलब होता है जो आंत हैं वो सूज गई हैं। लूप मीन्स होता है जो, जैसे आंत जो होती है ना वो एक पाइप के रूप में होती है, तो वो पाइप जैसी जो रचना है आंत की वो फुली हुई महसूस हुई है वहाँ पे अल्ट्रासाउंड में। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आए हैं। ठीक है। एक सिरोसिस, दूसरा मैंने आपको बताया कि इफ्यूजन मतलब पेट के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है, और ग्रोस एसाइटिस हो गई है यहाँ पर। ठीक है जी। और इफ्यूजन, तो ये चीज़ें जो हैं वो लीवर के रोगियों में मिलती हैं। और ये चीज़ें आपसे डिस्कस करनी थी। लीवर की बीमारियां क्यों होती हैं, क्या कारण होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। कुछ एक्यूट स्थितियाँ होती है लीवर की, जिसमें बीमारी जो है वो सडनली अचानक से आती है, और कुछ क्रोनिक। तो जो क्रोनिक स्थिति होती है वो मैंने जैसे कि बताया कि पुरानी बीमारी होती है। ठीक है जी। तो लीवर की जो डिजीज़ थी उसको अल्ट्रासाउंड जो है काफ़ी हद तक दिखाने में सक्षम है, और एक बहुत अच्छा टूल है। कभी कभी जो है एब्डोमेन का सीटी स्कैन भी कराया जाता है, यह देखने के लिए कि कहीं कुछ और पैथोलॉजी तो नहीं चल रही है, कहीं कोई कभी कभी डॉक्टर जो हैं वो ये देखने के लिए कि कहीं कोई कैंसर जैसी कोई स्थिति तो नहीं पैदा हो रही है। ठीक है जी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों।
आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।